मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री लाइव श्वेता। और आपके लाइफ में मैं मोटिवेशन और पॉजिटिविटी को ऐड करने के लिए आ गई हूँ। और आप देख सकते हैं कि ये मेरे बेटे, जो कि जब मैंने सोचा कि मैं भी अपना पढ़ाई करने के लिए बैठूं तो वो भी अपनी बुक लेकर बैठ गए हैं। कभी कभी क्या, हमेशा ही बच्चे अपने से बड़ों को ही देखकर सीखते हैं कि जैसा आप अच्छा करेंगे बच्चे भी वैसे ही अच्छा करते हैं। और टाइम हो चुका था 11 और मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। और मैंने उठाया था सबसे पहले करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स इस एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछते हैं। और इससे एनटीपैट का एग्ज़ाम मेरा लगा हुआ है, तो उसमें कम से कम 15 नंबर स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स तो आ ही जाता है। तो मैं पहले वही करने बैठ गई थी। अभी किचन के कुछ काम ऐसे थे जो अभी ज़रूरी नहीं थे करने, सबकी रोटियां, अभी कोई था नहीं तो रोटियां बनानी थी। तो 1 hour later. अब इसके बाद में फिर मैंने आधा घंटा ही पढ़ पाया था, जब तक पता चला चाचा जी आ गए खाना खाने के लिए। फिर देखिए आज मैंने कितना ढेर सारा खाना बनाया था। आज बनाया था मैंने चोखा, दाल एंड लौकी का रायता। और फिर आ गई थी किचन में, फटाफट मैंने रोटियां सेकनी थी, सबको रोटियां खिला भी दी थी। और आप देख रहे हैं कि स्पीड कुछ ज़्यादा ही है, लेकिन ये मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रखी, हालांकि जब स्पीड में ही काम करना रहता है। और फिर फाइनली जब सबको खाना खिला दिया, कल हमारी बर्तन वाली दीदी नहीं आ रही थी, तो फिर बर्तन वगैरह सब कुछ करके देख रहे होंगे केशु भी पीछे स्लीपिंग कर रहे हैं। फिर मैं दोबारा से बैठ गई थी करंट अफेयर्स करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाई थी उतने टाइम, तो इसलिए मैं बस ये करने बैठ गई थी। और ये करंट अफेयर्स अभी आर के एग्ज़ाम में भी आएगा। और आर का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अगर आप लोगों ने फॉर्म फिल नहीं किया है, आप लोग फॉर्म फिल कर लीजिए। और जो लोग तैयारी करना चाह रहे हैं, प्लीज़ अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अगर आप अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे, क्योंकि मौके बार बार नहीं आते हैं। और जो मौका हमें मिल रहा है उस मौके को हमें बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज़ करना चाहिए। और अगर हम मतलब यानी कि बाकी चीज़ों को छोड़ के अपनी किताबों से अगर हम दोस्ती कर लें, तो ज़िंदगी में हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। और हम आगे बढ़ते भी, अगर धीरे धीरे आप किसी चीज़ के लिए प्रयास करते रहते हैं ना, तो एक दिन वो दिन आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा। इसके लिए आप पॉजिटिव रहिए कि आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे। और जो लोग अपनी पढ़ाई छोड़ भी चुके हैं, और अगर उनको मेरी वीडियो देख के मोटिवेशन मिलता हो, तो प्लीज़ आप लोग भी अपनी पढ़ाई को करिए, क्योंकि किताबों से अच्छी कोई चीज़ नहीं होती है। बहुत से लोग कहेंगे कि शादी को बहुत टाइम हो गया, मैंने बहुत गैपिंग कर दी। तो मैं तो सबसे यही कहूँगी कि हर दिन कम से कम कुछ नहीं तो आप दो घंटे तो निकाल ही सकते हैं अपने लिए। आप खाली फ़ोन देखने में अपना टाइम वेस्ट कर देते होंगे, किसी रिश्तेदार से बात करने में टाइम वेस्ट कर देते होंगे, तो मैं तो ये कहूँगी इन सब चीज़ों से काफ़ी दूरी बना लीजिए। पहले आप अपने बुक्स को दीजिए टाइम, आप अपने आप को दीजिए, अपनी स्टडी को दीजिए। अगर आप वाकई कुछ अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते, मतलब ये उनके लिए है जो लाइफ में अपना जॉब करना चाहते हैं, इस तरीके की चीज़ें ये उनके लिए। अगर जो लोग हाउसवाइफ बन के ही बहुत खुश हैं, तो उनके लिए तो ये चीज़ें नहीं मैटर करेंगी कि हाँ मुझे जॉब चाहिए। वो लोग अपनी उसी लाइफ में खुश होंगे। मेरे ख्याल से हाउसवाइफ बन के कोई नहीं खुश होता है। और अगर कोई नहीं खुश होता है, तो जिस चीज़ में जिसका इंटरेस्ट हो, उसे वो काम कर लेना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट और अगर आपका इंटरेस्ट है सिलाई में, पेंटिंग में, या किसी भी चीज़ में, मतलब एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, जो जिससे आप अपना लग सके कि आप अपना करियर बना सकें, तो प्लीज़ आप उस काम को डेडिकेट करिए, उस काम के लिए आगे बढ़िए। अगर आपको लगता है कि आपको एक जॉब पानी है, तो आप उसके लिए प्रयास कर सकते हैं। मेरे ख्याल से खाली बैठने से तो अच्छा है आप ये सब 1 काम करिए। जो hour लोग कहेंगे अरे later. पूरे दिन से इतना टाइम ही नहीं मिलता, बच्चे को स्कूल भेजो, घर के सारे काम करो, तो घर के सारे काम भी हो जाते हैं और थोड़ा बहुत समय भी निकल आता है। पर उस समय को हम लोग क्या करते हैं, टीवी देखने में निकाल देते हैं। या फिर हमें लगेगा चलो फ़ोन में कुछ देख रहे हैं, आप फ़ोन में 10 मिनट के लिए लेकर बैठोगे, घंटों फ़ोन चला लोगे। तो ये सब टाइम, जब अगर इन सब चीज़ों के लिए टाइम आपके पास निकल सकता है, मेरे ख़्याल से आप एक अच्छी चीज़ के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं। और जब मैंने करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ लिया था, उसके बाद मेरा ज्योग्राफ़ी भी था, क्योंकि ज्योग्राफ़ी बहुत अच्छा लगता है मुझे पढ़ना। आप लोग बताइएगा किस किस को ज्योग्राफ़ी बहुत अच्छा लगता है। माउंटेन्स, रिवर्स, इन सब चीज़ों के बारे में जानना मुझे वाकई बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं बैठ गई थी अपना मैथ्स का लेकर, क्योंकि जब थोड़ा सा ऐसा होता है ना, कभी कभी लर्निंग वाली चीज़ों से आपको थोड़ी सी, कभी कह सकती हूँ कि नींद सी लगने लगती है। जब मुझे ऐसा होने लगता है तो मैं मैथ उठा के बैठ जाती हूँ।
और फिर मैं सॉल्व करने लगती हूँ। अगर मुझे नींद लग भी रही होती है तो फिर वो चली जाती है, तो सारा दिमाग उसमें लग जाता है। और एक बार आप मैथ सॉल्व करने लगे और आपके जब क्वेश्चन लगातार बन रहे थे ना, आपको इतना मज़ा आने लगता है मैथ सॉल्व करने में, फिर मन नहीं करता कि मैथ्स छोड़ें। पर हाँ, बाकी सब्जेक्ट पे भी ध्यान देना होगा, तो उन सब चीज़ों को भी करते चलिए। और आर ओ का सिलेबस भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइएगा कि अगर आप लोग चाहें तो कहाँ से पढ़ना चाह रहे हैं, कि कैसे पढ़ें। अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़नी है। और मैथ्स बना ही रही थी मैं, और बेटा भी मेरा सो ही रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि मैथ्स को ही अच्छे से फॉलो कर लिया जाए। और मैथ्स में बना रही थी डीआई, क्योंकि डीआई का बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसमें आते हैं। लगभग 20 नंबर की डीआई, अभी जो मॉक सॉल्व कर रही हूँ उसमें 20 नंबर की डीआई, वैसे 15 से 20 नंबर की तो रहती ही है डीआई। और डीआई बहुत लंबी लंबी होती है, इसमें कैलकुलेशन मेन होती है। कैलकुलेशन अगर आपकी अच्छी है ना, तो बहुत ही अच्छे से डीआई सॉल्व हो जाती है आपकी। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि डीआई ज़्यादातर पाई चार्ट या इस तरीके पे ही बनती हैं। तो या तो परसेंटेज होता है, प्रॉफिट एंड लॉस, इस तरीके वाली डीआई ज़्यादा बनती है। तो कैलकुलेशन मेन होती है डीआई में। और अभी आर ओ का तो नोटिफिकेशन हो ही चुका है पेट के एग्ज़ाम के बाद। मतलब एक तरीके से जो भी मैं पढ़ रही हूँ वो आर ओ में भी मुझे बेनिफिट देगा। फिर उसका सिलेबस देख लूँगी कि कौन सी चीज़ें यहाँ के टॉपिक से अलग हैं, क्योंकि इसमें थोड़े से कम टॉपिक दे रखे हैं, उसमें थोड़ा ब्रॉड सिलेबस है। तो वो देख के मैं उस पहले उन टॉपिक को क्लियर करूँगी। जो टॉपिक मैंने अभी पेट में पढ़ लिए हैं वो मैं नहीं पढ़ूँगी बाद में, क्योंकि पहले वो वाले टॉपिक पढ़ूँगी जो उसमें अलग से आने हैं। तो मैं इस तरीके से अपना कर लूँगी। और आप भी बताइएगा कि आप लोग किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, और किस जॉब के लिए आप लोग डेडिकेटेड हैं। तो मेरा तो अभी यही है कि मतलब मुझे पहले तो टीचिंग का ही था, अभी टीचिंग मेरा बीएड है, तो फिर टीचिंग से अभी मैं कोई वैकेंसी Hours है नहीं, तो अभी later. टीचिंग से आउट हूँ। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि बाकी वनडे एग्ज़ाम पे भी मैं ध्यान देती हूँ। मुझे मेरा एक उद्देश्य है, बस मुझे कैसे भी करके एक जॉब पानी है, जो कि इस 2023 तक मिल जाए वही बेटर है। लेकिन देखती हूँ कि कौन सी वैकेंसी क्लियर होती है। और जब मैं पढ़ ही रही थी, बहुत लॉन्ग टाइम हो गया था मैथ्स पढ़ते पढ़ते। और इसी बीच जो है मेरे हस्बैंड भी आज बहुत जल्दी आ गए थे, तो मैंने देखा कि टाइम भी हो रहा है। फिर मैंने सोचा कि चलो 4:45 तो बज ही गया है, पहले चाय बना के दे देती हूँ लोगों को, फिर उसके बाद मैं वापस बैठ जाऊँगी। फिर मैं आ भी गई थी 5:15 तक कम से कम। फिर मैं बैठ गई थी अपना पढ़ने के लिए। फिर मैंने मैथ सॉल्व नहीं करी थी, फिर मैंने थोड़ा सा ज्योग्राफी का ही टर्न उठा लिया था, कि ज्योग्राफी मेरा थोड़ा सा रह गया था, तो मैंने सोचा कि ज्योग्राफी मैं कर लूँ। और इस तरीके से मैंने फिर अपना एक मॉक भी देकर मेरी लगभग इतने घंटे की पढ़ाई हो गई थी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग।